हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सागर कवचकर। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ बड़ाला में, और 28 साल से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मेरी चल रही थी। और जब मैंने ई बायोटोरियम के बारे में सुना, मेरे स्पॉन्सर्स ने जो मुझे बताया, तो उसमें काफ़ी अच्छा और अमेजिंग चीज़ मुझे दिखाई दी है। दैट इज द थिंग इज, उसमें जो मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो तो काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर, मैट्रेस यूज़ करके। मुझे लेके सिर्फ अभी 3 दिन हो गए हैं, और पहले 3 दिनों में जो फर्स्ट टाइम मैंने गया था उसके ऊपर सिर्फ लेटना है, सोना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ना दवाई लेना है, ना टाइम लेना, डोसेस करना, ना डॉक्टर के पास जाना है, ना मेडिकल स्टोर जाना है, ना हॉस्पिटल जाना है, ना आपको किसी मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सोने से पैसा मिलता है और सोने से हेल्थ भी मिलती है। ये एक अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि जिस दिन मैंने पहले दिन उस रात को मैं उस मैट के ऊपर सोया, तो मुझे बताया गया था मेरे अपलाइन ने कि उस वक्त आपको फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना है। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल टाइम। तो मैंने फ़ोन सचमुच बाहर रखा, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि हम मोबाइल में इतने अटक जाते हैं, सुबह 3 बजता है, 4 बजता है, हमें पता नहीं होता है कि हम मोबाइल पे हैं, और वही अपनी जो निद्रा रहती है, अपनी नींद रहती है, हम उसको तोड़ देते हैं। तो दैट इज नॉट अ थिंग कि मोबाइल मेरे हटने से मुझे कुछ फर्क पड़ा है। जिस दिन जब मैंने मोबाइल बाजू में रखा और जब मैं लेटा उस मैट के ऊपर, और जो देखा, पता नहीं मेरी आंख कब बंद हो गई, विदाउट एनी अलार्म। मेरा फोन का अलार्म, मेरी बेबी उठी है 7:30 बजे, उसका मैं लगा, मैं 6 बजे बराबर उठा था। अपने मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं, जब तक आपका बॉडी के अंदर रीजेन्युएशन कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आपकी नींद नहीं खुलती है। एट मॉर्निंग 6 o'clock, 6 बजे जब मैं उठा मेरी नींद में से, तो देखा कि मैं टोटली फ्रेश था। फ्रेश मतलब बहुत ही फ्रेश मुझे महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि जब जनरली हम क्या करते हैं, जब बिस्तर से उठते हैं तो आंख खुल जाती है। जब मेरी बेबी बोलती है कि डैडी जरा उठना है, तो आज 5 मिनट, हम ये हमेशा का ये डायलॉग होता है, सबका होता है। फिर बाद में हमें बाहर किसी प्राथमिक विधि के लिए भी जाना होता है, तो भी हम थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, हम तुरंत नहीं उठते हैं। मगर जो पहली रात मैंने जो मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद में निकला, जब बाहर निकला, तो उसके बाद में जो देखा वो बहुत ही अजीब था, और उसमें इतनी एनर्जी भरी लेवल थी। और फिर सबसे बड़ी बात इस उम्र में जो होती है, सबसे बड़ी बात, विद इन मैंने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद बाहर आया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम अच्छी तरह से वॉशरूम चला गया। ये बिना लैक्सेटिव की, बिना किसी चीज़ों से, बिना किसी मेडिसिन से। मुझे लगा कि हो सकता है कि चमत्कार नहीं हो, मगर पिछले 3 दिन से ये सही हो रहा है। उठने के बाद में विद इन 10 मिनट्स अगर वॉशरूम हो रहा है विदाउट टेकिंग एनी पर्गेटिव, विदाउट टेकिंग एनी लग्जेटिव, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये मैं बुजुर्ग लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर तुम रिटायर्ड आदमी हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ही, आपका काफ़ी पैसे बचेंगे, आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर इससे किसी भी नया चीज़ों की दाब भरने की जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दैट, वो तो अच्छा तो हो गया। उस वक्त, उसी दिन, पहले दिन मेरी लड़की का सर्वाइकल का उसका इश्यू हुआ था। शी इज इन IT इंडस्ट्री, तो हमेशा लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर वो बैठी रहती है। तो उस वक्त क्या हुआ था, उसका गर्दन में दर्द हो रहा था। तो 2 दिन पहले मैं उसको पेन किलर्स दे रहा था। 2 दिन पहले पेन किलर देने के बाद में उसको उतना इंट्रोड्यूस नहीं होता, एवरी डे शी यूज्ड टू टेक आउट मेडिसिन। तो मैंने बोला, देखो ये मैट मैं लाया हूँ, मैं भी आज उसके ऊपर सो जाऊंगा, तू भी वो ले ले और गर्दन के नीचे। मतलब डैडी तू क्या क्या लेके आते हो, नई नई चीजें। बोला नहीं, लेट यू इस्तेमाल तो करो, मुझे भी नहीं मालूम है क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे था मेरा। सर्वाइकल में उसने लेट के रखाया था। मैं 6 o'clock उठा। दूसरे दिन शी वॉज गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए जा रही थी लोनावाला में, मनसून पे, वो बाइक के ऊपर जा रही थी। और वो होने के बाद में जब उठा, मुझे पता नहीं था, आई वॉज वेरी फ्रेश। हम दोनों ने तैयारी की, मैंने उसको रेडी किया, प्रिपेयर किया, शी वेंट ऑफ। और जब मैं क्लिनिक जाने के बाद में मुझे याद आया कि मेरी लड़की ने वहां पर सर्वाइकल पिलो रखा था, अभी उसका क्या है। तो मुझे जब स्ट्राइक हुआ था, मैंने उसको फोन किया, बेबी कैसी हो, पहुंच गई कि नहीं। तो बोला हाँ डैडी बराबर है, आई एम वेरी वेल एंड फाइन। अब वह उससे मैंने पूछा कि तेरे गर्दन की दर्द कैसा है। तो बोला कौन सी गर्दन का दर्द। दैट वॉज अ वेरी फंटास्टिक आंसर। मुझे उसके एक शब्द ने मुझे बता दिया कि वो भूल गई थी कि उसने अपने गर्दन के नीचे मैट रखा था। दैट्स द थिंग। और यंग जनरेशन का इतना फास्ट रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखा था। सेकेंड थिंग मैंने देखा था कि थर्ड डे, दूसरे दिन, मेरे वाइफ को शी इज हैविंग अ बिट ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। उसका बाय बर्थ उसका स्पाइना बाइफिडा का है। तो उसको मैंने गर्दन के नीचे रखने के लिए दिया था, और शी वर्कड वेरी वेल। जैसे हमेशा बोलते हैं कि लेडीज डोंट अप्रिशिएट एट अ फर्स्ट स्टेज। तो 2 दिन उसके चेहरे पे स्माइल नहीं था, बट उसने उसके मन के, आई कैन रीड हर माइंड, उसके दिमाग में जो चल रहा था एज ए एक्सपीरियंस होने के बाद में ना, तो पता चला कि शी इज बेटर फीलिंग वेल, बट शी कांट कमिट
अगर हो गया तो इट्स एक अजीब सा हादसा हो जाएगा, बट शी रियली लाइक्स इट, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। हाँ, एंड सेकेंड थिंग, उसमें से जब मैं बाहर निकला मैट्रेस के उधर से, तो फुल डे आई वॉज वेयरिंग दिस बैंड, और ये बैंड के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। शोल्डर पेन था मेरा, बाइक पे चलना है, कभी अपलोडिंग होना है, गाड़ियों के जो बम्पिंग्स आते हैं, कभी कभी होता था कि क्लिनिक में जाने के हम कमर पकड़ के थोड़े से ऐसे पीठ पीछे हो जाते। मुझे ये पिछले 3 दिन से आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये निकालने के बाद में भी इसकी एनर्जी मुझे वैसी ही रहती है, और काफ़ी रिजल्ट, ये जो मेरा खाली पहले 3 दिन का एक्सपीरियंस है। एंड यू कैन सी, अगर मैंने ज़िंदगी भर पहले लेता था तो मुझे नहीं झेलना पड़ता था कोई भी किसी में, हमें डॉक्टरों को तो दवाई सामने पड़ी रहती है, हमें कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता, हमें डोसेज भी पता होती है, तो वो अलग है, तो हमारी बात है। मगर आपकी जो लोग आम आदमी है, जो हेल्थ के इशू लेके बहुत सी चीज़ें लेके बैठी है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, सोना और हेल्थ लेना। और हेल्थ लेने के बाद में अगर इसमें से जो पैसा मिलेगा वो तो बहुत बड़ी चीज़ है।